Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss NCERT solutions and important question answer D Water Flamingo book class 12th. सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट. उसके साथ ऐसी कौन सा अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था, घटना घटी थी जिसकी वजह से वो इस बारे में बताना चाहते हैं. तो डगलस जो हैं वो जब स्विमिंग करना सीख रहे थे तो एक दिन 18 ईयर्स ओल्ड जो ब्रूज़र है यानी जो एक स्ट्रॉन्ग वहाँ पे आता है यंग बॉय 18 ईयर यंग बॉय जो होता है वो आता है, पिक्ड हिम उसे उठाता है एंड टोस्ड हिम इनटू द 9 फीट डीप एंड ऑफ द YMCA पुल. YMCA पुल में उसको उठा के ऐसे की ऐसी फेंक देता है. टोस्ड यानी केयरलेसली किसी चीज़ को पकड़ के फेंक देना. तो उसने पानी में उसको विलियम डगलस को उठा के फेंक दिया एंड ही हिट द वाटर सरफेस इन सिटिंग पोजीशन. और वैसे जिस पोजीशन में वो डगलस बैठा हुआ था वैसे ही पोजीशन में वो अंदर पानी में पूल में चला जाता है. ही सैलो वाटर एंड went at once to the bottom. He nearly died in this misadventure. और जो इसके ये जो मिस एडवेंचर उसके साथ हुआ था ये बिल्कुल ऐसे था जैसे कि बिल्कुल वो मौत के मुंह में ही जा चुका था. वहाँ से उसके लिए वापस आना एक बहुत ही बड़ी उसके लिए बात थी. और क्योंकि वो वाटर में चला जाता है, उसको स्विमिंग करना भी नहीं आता और एट वंस वो बिल्कुल बॉटम को टच करता है और बहुत कोशिश करता है आने की, लेकिन एक बार दोनों बार फेल हो जाता है. थर्ड टाइम पे वो अनफॉर्चुनेटली बाहर होता है, लेकिन बाहर होने पर भी उसको ये जो डर था पूल से बाहर निकलने पे, क्योंकि कोई उसको निकालता है पूल से, वो खुद क्यों नहीं निकलता, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई उसके मन में कहीं ना कहीं वो डर बैठ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was when was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? वट वर द सीरीज ऑफ इमोशन, कौन से उसके पास इमोशंस थे, उसका फियर था डगलस के पास जो उसने एक्सपीरियंस करा जब वो पूल में चला जाता है, और वो क्या पूल के अंदर क्या प्लान बनाता है जब वो पूल के अंदर पानी के अंदर स्विमिंग ना आने पर भी अंदर ट्रैप हो जाता है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाता, स्विमिंग नहीं होती है. जब उसको पूल के अंदर वो 18 ईयर ओल्ड जो यंग बॉय स्ट्रॉन्ग बॉय होता है उसको पानी में फेंक देता है. तो यहाँ पे उसी को बोला है कि वो बाहर निकलने के लिए किस तरीके से प्लान बनाता है. डगलस बहुत ज़्यादा डर जाता है जब उसको पूल में फेंक दिया जाता है एंड ही वॉज नॉट अ फ्राइट आउट ऑफ हीज विट्स यानी इंटेलिजेंट. जो उसकी थिंकिंग थी, डर तो था लेकिन डर की वजह से उसने अपने जो सोचने की क्षमता थी वो नहीं खोई थी. इसीलिए जब वो पानी में अंदर डूब रहा था उसने एक प्लान बनाया. ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हीज फीट हिट द बॉटम. जब उसके जो पैर हैं वो बॉटम को हिट करेंगे यानी टच करेंगे तो वो जल्दी से वहाँ पे छलांग लगाएगा नीचे जाते ही. एंड ही वुड कम टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, और वो कॉर्क की तरह पानी की सरफेस पे ऊपर आ जाएगा, जैसे कि एक ढक्कन होता है और जैसे कि कोई भी ड्रिंक होती है और उसके ऊपर का ढक्कन जब खोला जाता है और वो ऊपर की तरफ जंप करता है, मतलब उछल जाता है. सेम ऐसे ही वो कहता है कि जब मैं बॉटम पे नीचे जाऊंगा तो इतनी छलांग जोर से जंप लगाऊंगा कि सरफेस पे आ जाऊंगा और वहाँ पे ऊपर फ्लैट जो सरफेस है उस पर आके फिर अब पैडल करके वो कहाँ पहुँच जाएगा, पूल के किनारे पे पहुँच जाएगा. तो यहाँ पे वो उसने क्या बनाई है, प्लानिंग बनाई है. और किस वजह से ये उसने जो डर एक्सपीरियंस करा था अंदर पानी के अंदर, उससे बाहर आने का वो क्या करता है, सोचता है कि कैसे बाहर मैं आऊँ. हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफ़ेक्ट हिम. अब जो ये उसने एक्सपीरियंस किया था उसके बारे में पूछा है कि उस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ. उसके माइंड में हमेशा जो ये एवर्जन ऑफ वाटर टू वाटर यानी उसको वो पानी पसंद नहीं था, उसका एक रीज़न था क्यों उसके ये जो एक्सपीरियंस था उसके माइंड में हमेशा आता रहता था पानी में डूबने का. ही शुक द क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, क्योंकि जब वो वाटर में अंदर था तो जो उसके साथ सिचुएशन थी, क्योंकि एक बार बाहर आने की कोशिश करता है, सेकंड टाइम करता है, थर्ड टाइम में भी वो शायद अपने आप उसको याद नहीं है मैं कैसे आया हूँ, यानी उसको कोई निकाल के बाहर लेकर आता है
और वो थोड़ा सा इतना अवेयर नहीं होता, अनकॉन्शियस ही होता है जब थोड़ा सा उसको साउंड आता है, जब कोई बात कर रहे होते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉय को कोई डांट रहा होता है कि तुमने इसको क्यों फेंक दिया पानी में, ये आज मर चुका ही होता, और चलो चलो इसे जल्दी से लेके चलते हैं, उसको फिर वहाँ से पूल से लेके जाते हैं घर तक। लेकिन यहाँ पे फिर ये उसी डर की बात की गई है, लेकिन उसका डर का जो एक्सपीरियंस उसने वाटर में लिया था, पानी के अंदर था पूल में, उस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ उसके माइंड पे बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। जब भी वो बेड पे जाता है वो बहुत ज़्यादा कांपने लगता है, रोने लगता है, कुडंट ईट द दैट नाइट, उस रात वो कुछ भी नहीं खाता जब वो घर जाता है। एंड फॉर मैनी डेज देयर वॉज अ हॉन्टिंग फियर इन हिज हार्ट, और बहुत दिनों तक वो हॉन्टिंग हार्ट मतलब जो डर था, फियर था, उसके दिल में रहा। स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, यानी वो थोड़ा सा भी कुछ काम करता था तो वो उसको बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता था, यानी कोई भी अगर वो फिज़िकली वर्क करता था, मेंटली वर्क, एक्सर्शन यानी फिज़िकल और मेंटलिटी जो भी वो वर्क करता था उससे वो अपसेट हो जाता था, मेकिंग हिम वॉबली इन द नीज एंड सिक टू द स्टमक। उसके पैर जो थे बहुत वीक हो रहे थे, मतलब उससे उसको जब कुछ काम करता था या कुछ भी उसको ऐसा लगता था तो ऐसा लगता था उसके नीज़ हैं जो बिल्कुल मूव नहीं हो रहे हैं, एंड उसका जो स्टमक है उसको हमेशा वॉमिट जैसा लगता था, सिक टू हीज़ वॉमिट्स, और इस सब से उसको क्या होता था, एक फीलिंग आती थी कि वॉमिटिंग हो रही है। और ये उसके अंदर किस वजह से हो रहा था, हॉन्टिंग फियर की वजह से। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, वो कभी भी पूल के पास नहीं गया। ही फियर वाटर एंड अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड, वो अवॉइड करता था इस डर की वजह से, पानी से जो डर था कि जितना हो सके पानी से दूर रहूं उतना ही अच्छा है। एंड वाई डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हीज फियर ऑफ वाटर, वो कब डिटरमाइन करता है कि मुझे इस डर से बाहर निकलना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो कैनोइंग है, बोटिंग है, स्विमिंग है, यानी ये जो जॉय था, जो फिशिंग ट्रिप्स होते थे, ये सब उसकी डर की वजह से ख़राब हो रहा था, इससे वो वंचित हो पा था। डिप्राइव्ड यानी जब आप किसी चीज़ से वंचित रह जाते हैं, तो डर की वजह से वो स्विमिंग नहीं कर सकता था, बोटिंग नहीं कर सकता था, तो इसीलिए उसने सोचा नहीं, मुझे किसी भी तरीके से इस डर से बाहर आना है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, जो इंस्ट्रक्टर था उसने किस तरीके से जो उसको एज अ स्विमर बिल्ड किया, डगलस को किस तरीके से। इंस्ट्रक्टर ने स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, यानी स्टेप बाय स्टेप उसको समझाने की कोशिश करी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। एंड 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रॉप अटैच टू हीज बेल्ट, 3 महीने की जो उसने पहले स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्टर ने ट्रेनिंग दी, क्योंकि वो खुद तो नहीं सीख पा रहा था और इस डर से उसे बाहर भी आना था और स्विमिंग भी सीखना था, तो इसलिए उसने डिसाइड करा कि अब बहुत हो गया, मुझे एक इंस्ट्रक्टर रखना चाहिए जिससे कि मैं स्विमिंग सीखूं। तो उसका इंस्ट्रक्टर उसको 3 महीने तक सिर्फ अपने एक रोप का अपने से बांध लेता है और दूसरे को उस डगलस से अटैच होती है वो रॉप, और उसको फिर पानी में जब वो जाता है तो वो क्या करती है, रॉप उसको थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से उसका इंस्ट्रक्टर उसको स्विमिंग करने के लिए नीचे की तरफ पूल में उतरने के लिए कहता था। ही बैंड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और वो राउंड लगा के, बैक एंड फोर्थ यानी राउंड लगा के पूरे पूल का आता था, क्योंकि जो एक रोप थी वो अटैच रहती थी इंस्ट्रक्टर से, तो उसे डूबने का डर नहीं था। इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस इन द वाटर एंड एक्सेल एंड रेज हिज नोज इन हेल, और उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको समझाया कि किस तरीके से जब वो पानी के अंदर फेस होगा उसका, तो उसको एक्सेल करनी है जब वो और रेज हिज नोज़ एंड इनहेल, जब वो अपना नोज़ बाहर निकालेगा तो उसको इनहेल करनी है। एक्सेल यानी जब आप क्या कर रहे हो, सांस छोड़ते हो, इनहेल यानी जब ले रहे हो। द डगलस हैड टू किक विथ हीज लेग्स फॉर मैनी वीक्स टिल दीज रिलैक्स्ड। अब उसने इंस्ट्रक्टर ने उसको ये भी समझाया कि किस तरीके से अपने पैरों से आपको किक चलानी है स्विमिंग करते वक्त, मतलब किस तरीके से पैर चलाने हैं। बहुत सारे मैनी वीक्स उसको ये ट्रेनिंग दी, और जब तक कि वो रिलैक्स नहीं हो गया। और आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। इंस्ट्रक्टर उसको बोलता है कि अब आप
बिल्कुल रेडी हो, आप स्विमर बन चुके हो और पूरे पूल को आराम से स्विमिंग कर सकते हो। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट कॉन्कर द ओल्ड टेरर। यहाँ पे डगलस कैसे अपने आप को मेक श्योर करना चाहता है कि उसने अपने पुराने डर पे काबू कर लिया। ऑथर हैड लर्न हाउ टू स्विम। जब ऑथर सीखता है कि कैसे स्विमिंग करी है, बट ही वांटेड टू मेक अ श्योर दैट ही हैड अ कॉन्कर हीज ओल्ड टेरर। उसके इंस्ट्रक्टर ने तो उसको कह दिया कि आप स्विमर बन चुके हो, लेकिन अभी भी उसको कहीं ना कहीं अंदर ये डर था कि अभी तो हमेशा मैंने इंस्ट्रक्टर के साथ ही स्विमिंग की है, या उसने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है, बट मैं अकेले करूँ तो मुझे समझ आएगा ना कि हाँ मुझे डर नहीं है। तो इसीलिए वो डिसाइड करता है ओवरकम करने के लिए वाटर से जो उसको डर लगता है, जो भी फियर ऑफ वाटर है। सो ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, dived off dock at Trix Island and swam 2 miles across the lake of Stamp Act Island। ये डिसाइड करने के लिए वो एक लेक का नाम है वेंटवर्थ, वहाँ पे जाता है और जो कि न्यू हैम्पशायर में बनी हुई है, वहाँ पे जाके डाइव ऑफ करता है। और डॉक यानी जहाँ पे वो बहुत सारी वो प्लेस है, एट यानी वो पॉट है, मेन बंदरगाह जहाँ पे कि वो कोई सारी शिप्स या बोटिंग वगैरह होती हैं, रुकी होती हैं, तो वहाँ पे जाके वो कहाँ पे ट्रिक्स आइलैंड में है। और ट्रिक्स आइलैंड में जाके वो ये सोचता है कि वहाँ पे जो लेक बनी हुई है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्विमिंग करूँगा। एंड वो स्विम करता भी है 2 miles अक्रॉस द लेक, वो जाता भी है और कहाँ तक जाता है, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक जाता है। ठीक है, यहाँ से ट्रिक्स आइलैंड से स्टार्ट करते हुए स्टैम्प एक्ट लाइन तक जाता है। एंड स्वैम लेक ही गॉट अ लिटिल फ्राइटेंड, वो उसको डर भी लगता है। द नेक्स्ट डे स्ट्रिप्ड dived into the warm lake and swam across to the other shore and back. Finally he is the diving expeditions in the warm lake, he realized that he had truly conquered his old terror। जब भी वो डाइव ऑफ करता है, पानी में जाता है, अपने कपड़े उतार के स्ट्रिप्ड यानी कपड़े उतारना, तो नेक्स्ट डे भी उसने ये ही गॉट अ लिटिल फ्राइटेंड, यानी पहली बार तो वो डर गया था मिडल में, बीच में इसको एक बार डर लगा था जब वो लेक में था, यानी बीच में उसको एक बार वो डर आया था, लेकिन उसने उसको ओवरकम कर लिया। फिर बाद में उसने नेक्स्ट डे फिर ट्राई करा, फिर डाइव इनटू द वार्म लेक में जाता है एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर और बैक, और पूरा एक किनारे पे जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है। फाइनली इन हीज डाइविंग एक्सपीडिशंस इन द वार्म लेक, वहाँ तक जाने का जो उसका सफ़र था उससे पता चला उसको कि हाँ मैंने अपने डर को वापस कर लिया है। हाउ डज डगलस मेक अ क्लियर टू द रीडर्स सेंस ऑफ पैनिक द ग्रिप हिम एज ही है ऑलमोस्ट ड्राउन एंड डिस्क्राइब द डिटेल दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। यहाँ पे बोला डगलस किस तरीके से क्लियर करता है रीडर्स को कि उसके सेंस जो है पैनिक था और किस तरीके से उसमें ग्रिप हो गया एंड ऑलमोस्ट वो बिल्कुल डूब ही जाता। उस डिटेल को बोला है कि अलग अलग वो कौन सी लाइन है वो उनसे, जिससे कि पता चलता है। ही से दैट व्हेन ही ओपन हिज आइज ही अनएक्सपेक्टेडली सॉ नथिंग बट वाटर। जब वो पानी के अंदर होता है और ऊपर आने की कोशिश करता है तो वो ऊपर नहीं आ पाता है स्विमिंग करते वक्त, जब वो पूल में डूब जाता है उस टाइम पे, तो वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो उसको कुछ नहीं नज़र आता, सिर्फ वाटर नज़र आता है। एंड एक्सेप्टेड टू फाइंड अ रॉप बट इंस्टेड गॉट ओनली वाटर इन हिज हैंड। वो कोशिश करता है, जब वो हाथों को चलाने की कोशिश करता है कोई रस्सी हाथ में आ जाए, बट वाटर ही उसके हाथ में होता है क्योंकि वो वाटर के अंदर होता है, उसको स्विमिंग नहीं आती है। ही मैंशन हाउ ही ट्राई टू स्क्रीम बट नो साउंड केम आउट। वो चिल्लाने की कोशिश करता है बट साउंड नहीं आता, बल्कि वाटर उसके अंदर मुंह में चला जाता है। मोर एवर देर वॉज नो वन आउट वाटर टू हियर हिम। वाटर के अंदर कोई भी उसको सुनने वाला नहीं था। इन दिस वे द डिटेल दैट द ऑथर शेयर मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। और इस चीज़ों से हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से डर से उसको वाटर के अंदर, पूल के अंदर डर लगा था। Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What larger meaning does he draw from his experience? यहाँ पे बोला है कि उसका जो चाइल्डहुड का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा
डर को काबू करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी की वजह से वो डिटर्मिनेशन करता है कि नहीं मुझे इसको सीखना ही है। एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी थी उसके लिए, विल, कंसिस्टेंसी विच अनेबल हिम टू कॉन्कर, जिसकी वजह से वो उसमें अनेबल हुआ, सक्सेस हुआ अपने टेरर को काबू करने में। क्योंकि वो अपने जॉय से जो बोटिंग करना चाहता था, स्विमिंग करना चाहता था, उसको नहीं कर पा रहा था। एंड इज़ इन दैट देयर इज़ अ पीस, और डेथ बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत है, वहाँ पे कोई डर ही नहीं है, डेथ में कोई डर ही नहीं है। देयर इज़ अ टेरर ओनली द फियर ऑफ डेथ। सिर्फ डर कहाँ पे है, जब मरने से पहले की जो सिचुएशन होती है उसमें डर होता है। द ग्रेटर मीनिंग दैट आई ड्रू आउट ऑफ इट इज़ दैट द फियर ऑफ डेथ कैन टेरराइज अस। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मीनिंग है जो कि हमें सामने आता है निकल के, जो कि हमें ये बताता है मरने का डर होता है जिसकी वजह से हम डरते हैं। अदरवाइज डर, मौत से क्या डरना, मौत के बाद तो कुछ भी नहीं है। और मौत हमें कुछ भी दुख या तकलीफ़ या परेशानी, डर नहीं दे सकती है। सिर्फ मरने से पहले ही हमें डर लगता है, जब हमें पता चलता है कि हम मरने वाले हैं, उसी सिचुएशन पे हमें डर लगता है। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। उसने अपने इस डर को कैसे ओवरकम करा। उसने ट्रेनिंग ली, अपना इंस्ट्रक्टर हायर करा, और अक्टूबर से अप्रैल तक वो सीखता है। 3 मंथ तक तो वो पूल में जाना सीखता है रोप के सहारे से, और एक जो रोप है उसके पास बंधी होती है, एक का जो है डगलस के इंस्ट्रक्टर के पास पकड़ी हुई होती है। वो जाता है पूल में और उसको फिर इतना डर नहीं लगता। एंड हीज लेग्स फ्रॉज एंड टेरर फिल्ड वैंड एंड वाटर। जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसको जो लेग्स हैं वो इमूवेबल हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं हिलते हैं, और वो डर से भर जाता है। इसीलिए वो ये सब इंस्ट्रक्टर हायर करता है जिससे स्विमिंग सीखे। इंस्ट्रक्टर टॉट हिम एक्सेल इनहेल, और इंस्ट्रक्टर उसको सिखाता है कि कब जब आप नोज़ ऊपर लोगे तो इनहेल करना है, अंदर करोगे तो एक्सेल करना है। एक्सेल यानी सांस छोड़ोगे और इनहेल यानी लोगे। ही मेड हिम किक लेग हिम दैम रिलैक्स। उसको किक करना सिखाया, किस तरीके से लेना है, एंड मेक दैम रिलैक्स, जिससे उसको रिलैक्स हुआ। देन ही आस्क हिम टू स्विम। उसको स्विमिंग करने के लिए बोला। कंटिन्यू स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई तक उसने सीखा और करा। एंड स्टिल ऑल टेरर हैड नॉट लेफ्ट। लेकिन अभी भी उसका सारा डर बाहर नहीं गया था। ही स्विम 2 miles अक्रॉस लेक वेंट वॉर्म। और फिर वो बाद में लेक वेंट वॉर्म जाता है, वहाँ पे स्विमिंग करता है, एंड किनारे तक जाके वापस आता है वार्म लेक पे। देन ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तब उसको ये एहसास होता है कि हाँ मेरा अब सारा डर वापस चला गया। इसी के साथ सारे आपके टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस पेजेस में जो इनसाइड दिए और आउटसाइड दिए सभी क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। और ये चैप्टर भी, इसकी समरी, इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है चैप्टर की, और जो क्वेश्चन आंसर हैं, सब कुछ फिनिश हो चुका है स्टूडेंट। और अब हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे उसमें सेशन में। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।